बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद उसामा गाजी और आप देख रहे हैं अब पता चला। आज हमारा स्पेशल शो है। स्पेशल शो इसलिए कि आज हमारे साथ हैं कौमी हीरो, लेजेंड, साबिक टेस्ट क्रिकेटर, साबिक कप्तान और मेरी नज़र में अब भी आईनी तौर पर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन जनाब रमीज राजा साहब। रमीज भाई, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। थैंक यू। पूरी कौम देख रही है कि क्या हुआ, क्योंकि हमारे यहाँ एक ही तो स्पोर्ट्स, हमारे पाकिस्तानी जब भी बैठते हैं डिस्कशन में ये नहीं होता कि क्रिकेट ना हो। तो ये जो कुछ हुआ है हमारे साथ, ये रजीम चेंज और एक कू की सी कैफियत, पहले तो आप बताएं ना, आपने क्या देखा, ये सारा कुछ कैसे हो गया है, अचानक हुआ क्या है ये? देखिए जी, वो 2:30 बजे रात को नजम सेठी साहब ट्वीट करते हैं जैसे कि बच्चे को कैंडी मिलती है ना, उस तरह से कि जी मैं आ गया हूँ। अच्छा। और सारे पीछे हट जाओ। और सुबह 10 बजे जो है वो 17 बंदे यलगार कर देते हैं पीसीबी में, जैसे कि कोई FIA का छापा पड़ता है। ना आप अपना कंप्यूटर घर लेके जा सकते हैं, ना आप अपनी वर्ल्ड कप की टी-शर्ट मैं घर लेके जा सका, ना मैं लोगों को खुदा हाफिज कर सका। ऐसी सिचुएशन में अब क्या, ये पाकिस्तान में होता है कि एक बंदे के लिए आप कॉन्स्टिट्यूशन बदल दें, कहीं नहीं और होता उसामा। फ्रस्ट्रेशन तो है ही है चलता हुआ। जब आपको टेन्योर 3 साल का है तो आपको 3 साल इंतज़ार करना चाहिए, मगर यहाँ ऐसा होता नहीं है, तो हम जगह सही होती है और क्या होता है। आपके ख्याल से इसका नुकसान पाकिस्तान को, पाकिस्तान क्रिकेट को कितना ज़्यादा होगा? बहुत होता है जी, इसलिए कि कॉन्फिडेंस शैटर हो जाता है सिस्टम में, प्लेयर्स का कॉन्फिडेंस शैटर होता है, उनको समझ नहीं आती है कि अब होगा क्या, क्योंकि बड़ी मुश्किल से आपने ये टीम को खड़ा किया, एक प्रोडक्ट बनाया, इंटरनेशनल वर्ल्ड क्लास प्लेयर्स इकट्ठे हुए और कंसिस्टेंट परफॉर्मेंसेस आप देख रहे हैं। मासवाए लास्ट सीरीज इंग्लैंड की निकाल दे, और वो भी मैंने पहले कहा था कि इंग्लैंड जब आएगी तो हमारे क्रिकेट सिस्टम को चैलेंज करेगी, क्योंकि पाकिस्तान में बड़ी टीमें बहुत कम आई हैं पिछले 10 सालों में। जब बड़ी टीम आती है तो आपको भी अंदाजा होता है कि आप कितने पानी में हैं। वो प्रॉब्लम नहीं है, जीत हार होती है। मैं क्रिकेट खेला हुआ हूँ, हमें भी बड़ी फड़कास पड़ती रही थी। वर्ल्ड कप 92 में हम हार रहे थे, अखबारों की हेडलाइंस यहाँ थी 92 में कि जब टीम वापस आए तो इनको जूतियों के हार के साथ इनके वेलकम करें। तो ये सब मैंने देखा हुआ है। तो हार जीत होती है, बट इस तरह से जो आपका एक तरह से जो आपका फाइबर है, जो आपका DNA है क्रिकेट का, वो डिस्ट्रॉय हो जाता है। इस तरह के जैसे आप शब खून जैसे मारते हैं। देखिए, अगर हम देखें, ठीक है अभी हम वाइट वॉश हुआ, तारिक मलिक दफा, लेकिन आपके टेन्योर में दोनों टूर्नामेंट्स के हम फाइनल में पहुंचे, वर्ल्ड कप में और एशिया कप में। ये भी तो एक अचीवमेंट है। तो वो तो एक हम देखते हैं कहीं हाई लोज तो होते हैं, लेकिन ये जो सब कुछ हुआ इसका परफॉर्मेंस से तो लगता है कोई लेना देना नहीं था। कोई परफॉर्मेंस तो कोई क्रिटिसिज्म होता, कोई बात होती कि इसको बेहतर कैसे करना है। ये तो नहीं हो सकता कि एक अचानक किसी शख्स को ले आया जाए जो माजी में भी रहे हैं और उनका कोई क्रिकेट से लेना देना नहीं है। किसी और क्रिकेट बोर्ड में आपने देखा, आपने सारी दुनिया देखी है बतौर क्रिकेटर, आपने बतौर कमेंटेटर, हर जगह आप जाते हैं, आपने क्रिकेट बोर्ड्स को देखा होगा, आपने प्लेयर्स को देखा हुआ है। कहीं और ऐसे होता है? कहीं नहीं होता। इसलिए कि देखिए ना, अगर आपने आना भी है तो फिर उसके सिस्टम के तहत आते हैं ना। ये हमारी तो रोजी रोटी तो है ही है। यहाँ पे 40 साल आपने इसी मैदान में, इसी फील्ड में गुजारे हैं। मैं समझता हूँ कि क्रिकेट बोर्ड को रन करना एक क्रिकेटर का राइट है। मगर अनफॉर्चुनेटली हमारी क्रिकेट फिटर्निटी जो है वो इतनी ज़्यादा फ्रैक्चर्ड है, इतने ज़्यादा कई दफ़ा हमारे सेल्फिश एक तरह से मोटिव्स हो जाते हैं, जिसकी वजह से फिर इस तरह की थर्ड पार्टी या न्यूट्रल पार्टी या एक ऐसा एक कमेटी आ जाती है जिसका क्रिकेट ना कभी खेले हैं, ना कोई लेना देना है, मगर आके इनको बॉक्स कर सकते हैं हमारे कबीले को, हमारी फ्रेटर्निटी को। ये तो क्रिकेटर्स को स्ट्रांग होना है, ये हमारा फील्ड है। हम तो नहीं जाते रेड कार्पेट जब अपनी फिल्मों के होते हैं, तो क्रिकेटर्स तो नहीं जाते, उनका फील्ड है, वो जिस मर्जी को बुलाएं। तो ये हमारा फील्ड है, ये एक तरह से हमारा राइट है। क्रिकेट है तो अपनी चलती कमेंट्री छोड़ के यहाँ पे आया था, बिकॉज मुझे एक जज्बा था कि हमने क्रिकेट को ठीक करना है, और बहुत हद तक चीज़ें ठीक हुई हैं। वाइट बॉल में हमारी टीम फर्स्ट क्लास चली है। हमने श्रीलंका में जाके एक रिकॉर्ड रन चेज किया टेस्ट मैच जीतने के लिए गोल में, जो कि वर्ल्ड रिकॉर्ड है उस टर्निंग पिच के ऊपर। फिर बांग्लादेश को बांग्लादेश में हराया। ऑस्ट्रेलिया को वनडे में पहली दफ़ा पता नहीं 25 सालों में हराया वनडे सीरीज में। मुझे ये गिनना नहीं है ये चीज़ें। और हमारे क्रिकेटर्स जो हैं वो टॉप क्रिकेटर रैंकिंग में, बिल्कुल ICC साल में। उसके अलावा मैं आपको जल्दी से बता दूं, एक साल में हमने इस क्रिकेट बोर्ड में 5 अरब रुपया इकट्ठा करके इनके कॉफर्स में डाला। 5 अरब रुपया इस मार्केट से। एक रिकॉर्ड है वो। फिर हमारा जो PSL का मॉडल है, आप देखें कि पहली दफा जो है पूरा पाकिस्तान में हुआ और रिकॉर्ड हमारे प्रॉफिट्स हुए उसमें। ये और आपने देख ही लिया कि जो मैंने पैसे खर्च किए हैं उसमें से किसी को शक नहीं होना चाहिए कि हुआ क्या है।
बल्कि वो तो मेरे पास पूरी डिटेल है, जो मुवाजना है उसमें अगर हम देखें तो बड़ा दिलचस्प है। हमें नज़र आता है कि उसमें आपने तो कई जगहों पर 1 रुपया भी खर्च नहीं किया। मिसाल के तौर पर बोर्ड ऑफ गवर्नर मीटिंग अलाउंस की मद में सेठी साहब पिछले दौर में 1 लाख रुपये लिया और आपने कोई रकम नहीं ली। इसी तरह से PSL अलाउंस 1,41,81,570 रुपये, आपने कोई रकम उसमें नहीं ली। गैर मुल्की दौरों पर अखराजात 1,02,00,000 नजम सिटी साहब के, आपके 6 लाख। तो इस लिहाज से पूरी इसमें तो प्रोग्राम में गुजर जाए, तो आपने कोशिश बहुत की कि हम कुछ इसमें तब्दीली ला सकें। दुख भी होता है कि ये सब कुछ हुआ, लेकिन सेठी साहब का आना, हमने देखा कि बहुत से साफ़ी सीनियर उनको ये एतराज़ है कि आप प्रोग्राम्स करते हैं, मैं अब इस तरह प्रोग्राम कर रहा हूँ और मैं एक जमात के शुरू हो जाऊँ और उनका माउथ पीस बन जाऊँ और जब वो गवर्नमेंट में आए और उससे मरहत ले लूँ, इस तरह तो मेरिट किल हो जाएगा। हम साफियों को भी इस पर बड़ा दुख है कि इसका मतलब है कि आप बैठे रहें और आपकी सोच ये हो कि अच्छा मैंने जाकर मरहत लेनी है, और जब मैं वहाँ जाऊँगा तो इसका मतलब है कि मैं तो उस पार्टी को सर्व कर रहा हूँगा। तो वहाँ तो फिर ये तो बिल्कुल वाजे है कि फिर तो हमारा क्रिकेट बोर्ड नीचे नीचे जाएगा, हमारे पास और कुछ रहा नहीं। पहले ही हमारे इदारे तबाह हो गए, और मैंने ये बात कही थी ट्विटर पर भी कि अगर आपने क्लासिक एग्जांपल देखनी है कि हमारे इदारे किस तरह तबाह हुए, तो आप देख लें PCB के साथ क्या हो रहा है। ये नेपोटिज्म है जी, ये मतलब मेरा, और तो मैं इसको किसी तरह से रीड और दूसरी तरह से नहीं कर सकता हूँ, इसलिए कि आप शुगर कोट करके जो भी आप अब करते हैं वो करते रहेंगे। आप मीडिया में जाके अपने आप को प्रेजेंटेबल बनाने की कोशिश करें, उनको विन ओवर करने की कोशिश करें, और वो इसलिए आप करेंगे क्योंकि क्रिकेट की तो आपको सलाहियत नहीं है ना। रमीज भाई, आप भी जानते हैं, हम भी, कोई भी देखने वाला ये बात कर सकता है, इसके लिए बहुत एक्सपर्ट होना जरूरी नहीं। 1 साल में तो आप रिजल्ट नहीं दे सकते। आप जिन बच्चों की बात कर रहे हैं, वो 1 साल में तो बच्चा ये तो नहीं हो सकता कि वो स्टार बन जाएगा, उसको कम से कम कुछ साल चाहिए, 3, 4, 5, 6 साल। आज हम बाबर आजम को देखते हैं, ये तो नहीं है कि बाबर आजम को 1 साल में बन गया था। तो इसका प्रोसेस है, एक हिस्ट्री है। इसी तरह से ये साल मेरा होना था इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट का, इसलिए कि कुर्सियां लगनी थी, वो ऑर्डर ऑलमोस्ट हो गई हैं, अब वो या नहीं लग सकती हैं। फिर उसके बाद हमने 70 कमरे नेशनल स्टेडियम में बनाने हैं, उसकी सारी प्लानिंग हो चुकी है, मगर अब एग्जीक्यूशन होगी या नहीं होगी। देखें ना, साल में तो आप बिल्डिंग नहीं खड़ी कर सकते हैं उसमें, और फिर लीज प्रॉब्लम्स है हमें। मतलब LCC एक जो क्रिकेट ग्राउंड है कदाफी के बाहर, वो हमारी लीज नहीं है। अब वो लोग कहते हैं जी आउटफील्ड बेड़ा गर्क है, उसका पेविलियन ठीक नहीं है, हम पेविलियन गिरा के दोबारा बनाना चाहते हैं मगर नहीं कर सकते क्योंकि हमारे पास लीज नहीं है। सो कई हमारी दुश्वारियां हुई हैं, मगर फिर भी लगे रहे। नेशनल हाई परफॉर्मेंस सेंटर में 40 कमरे वो हमने कर दिए हैं, उसके ऊपर नक्शे भी बना रहे हैं नेस पार्क वाले। बट मिडवे थ्रू अगर इस तरह से कोई बंदा आके और आपके सारे प्रोग्राम्स को डीरेल कर देता है, तो फिर वो सवाल शुरू हो जाते हैं ऊपर से कि जी आपने बड़े बड़े नारे मारे थे, वो क्या हुआ? सो नारे मारे थे तो 3 साल के बाद जज करें ना। अच्छा, जो चीज़ें आपने की वो सब उसको उलट करना चाह रहे हैं, ऐसे लगता है कि अपने आप को जस्टिफाई करने के लिए। बेवकूफ़ी होगी सख्त। ये क्रिकेट जो है ना, ये डार्क एजेस में चली जाएगी। अभी भी लाइन हाजिरी करे, मुझे बताते हैं लोग कि 3 बंदे बैठ जाते हैं कि जी बताएं क्या क्या गलतियां हुई हैं यहाँ क्रिकेट बोर्ड में, बताएं जी हमें ये कैसे हो गया, बताएं वो क्या हुआ। ऐसे लगता है कोई जैसे FIA की टीम आई हुई है क्रिकेट बोर्ड में, कुछ उसको हाईलाइट कर दें। हाल है बस। लेकिन एक चीज़ के जी, हमें फॉरेन कोच होना चाहिए था, हम तो पहले ही फॉरेन कोच लेकर आए थे। अब मुझे इस पर हंसी भी आ रही थी कि देखिए मोहम्मद यूसुफ, सकलैन मुश्ताक, वर्ल्ड क्लास, इनके बारे में। सकलैन मुश्ताक साहब इंटरनेशनल टीम्स के कोच रहे, इंग्लैंड के कोच, उनकी परफॉर्मेंस बहुत आला थी। तो क्या उनके लिए फॉरेन कोच वो है तो हम उसका नहीं, मुझे जो ज्यादती करते हैं ना ये लोग, क्योंकि क्रिकेट खेले नहीं है, सो इनको आइडिया ही नहीं है कि क्रिकेटर की इज्जत कैसे करनी है। वो मोहम्मद वसीम था, चाहे अच्छा था बुरा था, उसने बेहतरीन तरह से अपने हिसाब से काम किया। रात 1:30 बजे ईमेल के थ्रू छुट्टी करा दी उसकी। टेस्ट प्लेयर, कोई रिस्पेक्ट होती है ना यहाँ पे। अभी इसीलिए मैंने साल के कॉन्ट्रैक्ट्स दिए थे कोचेस को, ताकि मेरे लिए भी आसान हो जाए कि जज करने के। क्योंकि पहले हुआ ऐसे था कि पुरानी एक मैनेजमेंट ने 3-3 साल के कोचेस के साथ कॉन्ट्रैक्ट किए थे, फिर हमें उन्हें पैसे देने पड़े जल्दी हटाने के। उनके 2 साल के भी पैसे उनको देने पड़े क्योंकि कॉन्ट्रैक्चुअल उसमें लिखा था एग्रीमेंट। तो मैंने किया इस साल का था, ताकि अगर परफॉर्मेंस 19-20 होती है तो हमारे पास एक अच्छा गेट आउट क्लॉज हो। मगर इस तरह के जब आप मिडिल सीजन में एक टीम आई हुई है और उसके होते हुए आप कह रहे हैं कि जी हम मिकी आर्थर से बात कर रहे हैं या फलाने कोच से बात कर रहे हैं, ये डिग्रेडिंग है। एक टेस्ट प्लेयर्स के लिए डिग्रेडिंग है। ये अपनी पूरी सकत के साथ बैठ के और पाकिस्तान टीम को ऊपर लेके जा रहे हैं। और जैसे आपने कहा इंटरनेशनल डगआउट्स में ये रहे हुए हैं, सो उनकी इज्जत करनी बड़ी ज़रूरी है। इस तरह आप नहीं कर सकते कि वो कोच भी हो और उनको पता हो कि जी उनकी रिप्लेसमेंट तैयार हो रही है, तो क्या आपका एनवायरनमेंट क्या होती है उस ड्रेसिंग रूम में।
ठीक, अब टॉप स्टोरी में हम बात करेंगे हमारी क्रिकेट टीम के ऊपर, क्योंकि रमीज़ राजा क्रिकेट प्लेयर भी रहे हैं, इतनी ज़बरदस्त खुद कैप्टन भी रहे। इस सब से टीम पर कितना प्रेशर आता है? हम नहीं चाहते कि हमारी टीम पर प्रेशर आए, और बाबर आजम ने बात की कि जी अगर मैं सोचूंगा ये हो गया वो हो गया तो प्रेशर में हम और परफॉर्मेंस ख़राब होती है। लेकिन जब ये सारा कुछ हो रहा होता है, पीछे प्रोफेशनल लोग उस तरह से नहीं है, आपके लेजेंड्स को क्रिटिसाइज़ किया जा रहा है, कहा जा रहा है ये नहीं हम फलां को लाएंगे, ये इस तरह नहीं है, तो इससे टीम पर कितना प्रेशर आता है? आपने खुद प्रेशर पड़ता है इसलिए कि देखें ना, एक तो पिछली सीरीज़ हारे हैं, उसके बाद चेंज ऑफ गार्ड होता है, चेंज ऑफ गार्ड में और अनसर्टनिटी होती है। एक जो बहुत बड़ी वजह है कि हम सुपरस्टार्स निकाल सकें पिछले 1-1.5 साल में, और इस टीम को एक तरह से ब्रांड बनाया है कि इसमें पंगेबाजी नहीं हुई है ज़्यादा, इसमें ज़्यादा इनमें घुसने की कोशिश नहीं की। और मैंने ये तो कहा है ऑन रिकॉर्ड कि मेरी सक्सेस जो है वो बेस्ड ही इसलिए थी कि दुनिया के काम किया जाए। मतलब है डे टू डे अफेयर्स में घुसने की ज़रूरत नहीं है। आपको कप्तान है, उसने एक टीम लड़ानी है, और लीडरशिप क्रिकेट में चलती है। ये अभी वाइड स्पोर्ट रह गई शायद दुनिया में, जो कि यहाँ पे लीडरशिप जो है ना वो मायने रखती है। ये फुटबॉल की तरह साइड लाइन से आप टीम को नहीं लड़ा सकते हैं जैसे कि कोच लड़ाता है। सो उसको हमने एम्पावर किया, बाबर आजम को, उसको हमने अथॉरिटी दी, उसने रिजल्ट प्रोड्यूस किए। मतलब एशिया कप का फाइनल खेलना, इंडिया बाहर हो जाता है, आप खेलते हैं, ठीक है इनको जीतना चाहिए था। वर्ल्ड कप का फाइनल खेलना, इंडिया बाहर हो जाता है, आप खेलते हैं। तो ये किस वजह से हुआ है? आपने कप्तान को एम्पावर किया है, उसने टीम बना के दिया, आपको एक कॉम्बिनेशन डेवलप हुआ है, और वो बड़ी मुद्दतों सालों के बाद हुआ है कि इतनी ज़्यादा फ़ैन एंगेजमेंट है। इस वक्त पाकिस्तानी फैंस, इंटरनेशनल फैंस पाकिस्तान टीम के फैंस हैं, ऐसे ही। और ये किस वजह से हुआ है? एक तो कंसिस्टेंसी रही है, दूसरा बाबर आजम एंड कंपनी ने प्रूव किया है कि ये इकट्ठे होकर खेलते हैं, चाहे जीते चाहे हारें, कोई इनका बाका बिगाड़ नहीं सका, बाल भी भीगा नहीं कर सका। और इसलिए कि क्रिकेट बोर्ड दूर रहा है और इनको एम्पावर किया है। अच्छा, एक न्यूजीलैंड और इंग्लैंड टीम आई और जब चली गई तो आपने एक जुमला कहा था, आपने कहा था इसको स्ट्रेंथ बनाएं, आप बिकम द बेस्ट टीम इन द वर्ल्ड, तो ये लोग आएंगे। और उसके बाद टीम ने जिस तरह परफॉर्म करना शुरू किया, फिर ये कितना मुश्किल था उन्हीं को वापस लाना। इंग्लैंड आया, अब न्यूजीलैंड आ गया। बताता हूं जी, तो देखें मुझे यहाँ पे ये भी बताया गया था कि जी आप फॉरेन को इंटरनेशनल टीम बुला लें। जब वो गई ना न्यूजीलैंड की टीम, के पाकिस्तान जैसे कॉम्प्लेक्स का शिकार है कि यहीं पे सब गलतियां करते हैं, वो गोरे तो कर ही नहीं सकते हैं। सो मैंने उस वक्त स्टेटमेंट दी थी कि हमारी कोई गलती नहीं हुई है। एक रैंडम ईमेल में किसी को थ्रेट आता है और वो टूर छोड़ के इनकी ऐसी की तैसी, तो फिर मैंने वो कहा था कि हमें यूज करके बिन किया गया है, एंड आई एम नॉट गोइंग टू लेट दैट हैपन। और देख लें, उसके बाद इंग्लैंड आई, इंग्लैंड का पहले चीफ एग्जीक्यूटिव आया, पूरा ईसीबी यहाँ पे आई और उसने अपोलोजाइज किया। हमने 2 एक्स्ट्रा मैच खिलवाए, इनके 5 T20s खेलने थे, हमने 7 खिलवाए ताकि हमारे पैसे बन सकें। उन्होंने अपोलोजाइज किया, न्यूजीलैंड अपोलोजाइज किया, हमने सिक्योरिटी के उनसे जो खर्चे कर चुके थे क्योंकि आगे गए, वो पैसे निकलवाए, उसके बाद एक्स्ट्रा मैच खेल रहे हैं वो। तो उसके बाद ऑस्ट्रेलिया आई, ऑस्ट्रेलिया का मैच एक शिफ्ट करना था, पिंडी से आराम से शिफ्ट हो गया, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं था। ये हमारी इससे बड़ी मार्केटिंग नहीं हो सकती है। अच्छा खान साहब, तो आपको कंसल्ट कर रहे, तो आपका ख्याल था कि शायद मुझसे कहेंगे कि कोई बंदा बताओ किस तरह क्रिकेट बोर्ड को बेहतर करना है, और उन्होंने कहा नहीं तुम ही आओ। तो आप शुरू में सामा, मैंने ये मैं रिकॉर्ड पे कह रहा हूँ, वो मुझे जब फ़ोन करते थे और मैं किसी का नाम लेता था, क्योंकि मैंने कहा जी उसको देख लें, उसको, ये मेरे लिए कोई बड़ी चीज़ नहीं है। आप समझ रहे हैं कि मैं शो में आया हूँ कि मुझे ये चाहिए वापस, मुझे बिल्कुल नहीं चाहिए। मेरे पास ज़िंदगी में बड़े ऑप्शंस हैं, मेरी इज्जत है, मेरे पास फैंस हैं, मैं अपनी क्रिकेट को समझता हूँ और उसके लिए मेरे पास ऑप्शंस हैं। मुझे सिर्फ ये है कि क्रिकेट के एतबार से सही होना चाहिए, मेरा ये पॉइंट है। उनको मैंने 10 नाम दिए थे और ये कोई मामला कोई 2 महीने चलता रहा था। तो एंड में फिर जब उन्होंने कहा, मैंने कहा जी ये देखें, मेरी बड़ी ज़िंदगी जो है वो बड़ी सादा सी ज़िंदगी है, मैं आराम से सुकून में हूँ। तो जब उन्होंने कहा नहीं ये तुम क्रिकेट को समझते हो, तुम्हारी क्रेडिबिलिटी है, तुम मॉडर्न क्रिकेट को भी जानते हो, पुरानी क्रिकेट को भी जानते हो, और मुझे चाहिए ये तो आपकी सर एफर्ट्स हमेशा याद रखेंगे, हम आपके साथ हैं और हम सब चाहते हैं कि क्रिकेट पाकिस्तान में ग्रो करे। आखिरी सवाल, आपने इमरान खान साहब के बारे में कहा था कि ही इज़ बाउंड टू सक्सीड, वो समीना पीरज़ादा साहब को एक इंटरव्यू में, यू स्टिल थिंक सो कि अब वो देखिए जी वो क्रिकेट में इतनी दफ़ा गलत प्रूव किया है, मैं तो समझता हूँ और मैंने कहा भी है उनको कि उनकी किस्मत यहाँ से शुरू होकर यहाँ तक जाती है। एक तो ये, और दूसरा हार्ड वर्किंग है और ऑनेस्ट है। मैं तो हमेशा बिलीव करता हूँ कि आपको इसका रिजल्ट मिलता ही मिलता है ज़िंदगी में। अगर आप ऑनेस्ट है, आपकी नीयत साफ़ है और आप
ऊपर वाले में बिलीव और स्ट्रांग आपका फेथ है, तो फिर आपको मार पड़ ही नहीं सकती है। रमीज भाई बहुत शुक्रिया, आप आए, विश यू बेस्ट ऑफ लक, और आगे जो भी आप करें इंशाल्लाह इसी तरह पैशन के साथ, और क्रिकेट के लिए, पाकिस्तान के लिए इंशाल्लाह आपकी खिदमत मैं समझता हूँ अभी भी पाकिस्तान को चाहिए, तो उसके लिए जहाँ भी आप होंगे मुझे पता है आप क्रिकेट के लिए और पाकिस्तान के लिए हमेशा अच्छा करेंगे। बहुत अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो सब्सक्राइब करें और बेल पर क्लिक करें। हकीकी आजादी की जंग में बोल भी कप्तान के हमकदम, इलेक्शन कराओ मुल्क बचाओ की लाइव ट्रांसमिशन, दिखाई लम्हा बलम्हा सूरत हाल, रील और रेटिंग में भी बोल न्यूज रहा नंबर 1। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।